व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। ट्रंप ने कहा फरवरी में यूएस आएंगे पीएम मोदी, इन हथियारों पर होगी डील फाइनल। तो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो किस बारे सिर्फ वेपन से नहीं और भी काफी मुद्दों पर, ट्रेड पर भी बात होगी। तो देखते हैं पूरी वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग होगी। 1 2 3 गो। सिर्फ बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले, at that level. And they say that this is a fantabulous aircraft. India exports more than $300 billion worth of software. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑन ट्रैक। अभी बात हुई है फोन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। और दोस्तों, 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है। तीसरा मुद्दा वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं आपको तीनों मुद्दों के बारे में बताऊंगा। लेकिन द थर्ड मैटर ऑन विच दे हैव स्पोकन आई विल ड्वेल इन ग्रेट डिटेल। चलिए चलते हैं। पहली चीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया। और ये एयरफोर्स 1 में बैठ के उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए यह बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में, यानी कि अगले महीने, यूएस को विजिट करेंगे। यह भी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत विजिट करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। चीन की भी विजिट है और भारत की भी विजिट है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह अनाउंसमेंट जो है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये खुद उन्होंने अनाउंस करा है, यानी कि उन्होंने बात करी होगी, आपस में लीडर्स ने और डिसाइड करा होगा कि पीएम मोदी जाएंगे। पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है, ट्रंप सेज इंडिया विल डू द व्हाट्स राइट ऑन इलीगल इमिग्रेशन, दे विल डू द राइट थिंग। यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, देखिए भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं भारत प्रेशर में आ गया, ऐसा कई लोगों का मानना है कि भारत के ही लोग हैं, बाहर वाला कोई ऐसा नहीं कह रहा। यहीं पे कुछ लोगों को खास खुजली है जो कह रहे हैं कि साहब भारत प्रेशर में आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अपने बंदे वापस ले लो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इंडिया ने बोला ठीक है ट्रंप साहब। ऐसा नहीं है। भारत खुद बहुत परेशान है, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उससे 10 गुना ज्यादा भारत के अंदर बैठे हैं। आपको पता है, सिर्फ बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। 2016 में किरण रिजिजू, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तब मंत्री थे, किरण रिजिजू साहब ने खुद बोला कि साहब भारत में उस जमाने में 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बस रहे हैं यहां पे, मोर देन 2 करोड़। आज की तारीख में फिगर 2.5 करोड़ क्रॉस कर गया। क्या भारत को परेशानी नहीं है? मैं रोहिंग्यास की बात ही नहीं कर रहा, यह बात मैं सिर्फ बांग्लादेशियों की कर रहा हूं। और जब यहां पे बात करते हैं एनआरसी की, तो यहां पे लोग हल्ला कर देते हैं, एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, क्यों बाहर निकाल रहे हो? ओ भाई साहब, पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। अफगानों को जो निकाला हजारों लाखों की तादाद में, दैट वाज एनआरसी। पाकिस्तान ने बोला कि आई कार्ड चेक करो, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको निकालो। उसने एक्चुअली अफगान को निकाल दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। हाँ। ये कह रहा है कि तुम सिटीजन नहीं हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ वामपंथी लोग हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले हैं, वो कहते हैं कि दरवाजे खोल दो, जिसको आना है आए, मजे से रहे, बिल्कुल ही लुटवा दो। तो वी विल डू व्हाट इज राइट, और भारत को करना भी चाहिए। और एक एक बंदा जो इंडिया का इलीगली बाहर गया है, इनफैक्ट कनाडा में अगर अकल होती, जस्टिन ट्रूडो में अकल होती, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता और जो इलीगल्स वहां पे उनको भी वापस भेजता, इंक्लूडिंग खालिस्तानी से। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो फंस गया जगमीत खालिस्तानी के जाल में। और जगमीत खालिस्तानी ने बोला कि बेटा मैं तेरे को कुर्सी पर बैठा दूंगा, तू चिंता मत कर, तू अपनी देश की इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो जस्टिन ट्रूडो कॉम्प्रोमाइज्ड विद द इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ कनाडा। एनीवे, इलीगल इमिग्रेशन की बात हुई है दोस्तों। और तीसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रंप टेल्स पीएम मोदी इंडिया नीड्स टू बाय मोर सिक्योरिटी इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस। भाई साहब, ये जो चीज है ना, ये मैं कब से कहता चला आ रहा हूं। मुझे वो वीडियो का ध्यान नहीं है, वरना मैं टीम को बोलता निकालने के लिए, होगा कहीं, बिकॉज आई रिकॉर्ड वीडियोस एवरी डे। मैंने बहुत पहले बोला था ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये प्रॉब्लम आने वाली है दोस्तों। अमेरिका बोलेगा भारत के पास, as far as the Air Force is concerned, Army is concerned, or the Navy is concerned, we have significant American equipment. We have, खासतौर से एयरफोर्स में significant American equipment है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। चलिए मैं आपको पहले यह बताता हूं कि हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट है जो हमने अमेरिका से ली है पिछले 23 साल।
ये डेटा जो मेरे पास है, ये डेटा है 2000 से लेकर 2023 तक का। आइए देखते हैं। अब दोस्तों, मेजर यूएस आर्म्स ऑर्डर्स फ्रॉम एंड डिलीवरीज टू इंडिया बाय यूज, यानी कि इस्तेमाल के तौर पे, बाय यूज 2023। अब आते हैं हम एयर पे सबसे पहले। तो यहां पे हम लिख लेते हैं IAF इंडियन एयरफोर्स, राइट। 28 AH-64 अपाची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, आपने गनशिप्स, अपाची, एवरीबडी नोज अबाउट अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स। देन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स 114 हेलफायर। 114 इज द AGM-114 इज हेलफायर का जो पूरा नाम है। टोटल नंबर्स हैं 1354। 245 स्टिंगर पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल्स। 12 APG-78 लॉन्गबो। स्पेयर हेलीकॉप्टर टर्बोशाफ्ट्स, चिनूक है, हरक्यूलीज है, ग्लोब मास्टर है, रीपर इज दैट यू हैव दोज यूएवीज जिसके अंदर वो हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं दोस्तों। और इंडिया ने और 31 का जो डील साइन करी है भारत ने, राइट। ये 2 ईयर लीज, 2020 में इसकी लीज खत्म हो गई, अब वो जनरल एटॉमिक्स हमें देगा। रीपर हो गया आपका, और इसके कई आइटरेशंस हैं, कई वर्जन्स हैं। बेसिकली ऊपर उड़ता है विदाउट एनी पायलट एंड इट फायर्स मिसाइल्स, ड्रोन्स। 512 CBU-97 guided bombs, 234 aircraft turboprops, 147 aircraft turbofans। अब ये आगे देखिए, ये तो हो गया आपका एयरफोर्स का। अब आ जाते हैं हम यहां पे इंडियन नेवी। 1 ऑस्टन क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 24 MR-60 रोमियो सीहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 P-8I पोसाइडन, दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड रिकॉनेसेंस वगैरह। 48 Mark 54 ASW torpedoes, 6 X-61 Sea King, 53 Harpoon anti-ship and 20 naval gas turbines। इसके अलावा लैंड, यानी कि यहां पे आप लिख दीजिए इंडियन आर्मी। 12 फायर फाइटर काउंटर बैटरी रडार्स, 145 M777। M777 वो है जो आपने कई बार देखा होगा। 155 mm मीडियम गन्स, वेरी एडवांस्ड। वो आपने देखा होगा चिनूक हेलीकॉप्टर उठा के ले जा रहा है उसको। मैं फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करूंगा, एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा फोटोग्राफ दिखाएं। वो M777, इट्स फॉर द आर्टिलरी, इट्स अ मीडियम गन, बट M777 की ये तारीफ है कि हल्की होती है, बोफोर्स से काफी हल्की है, यानी कि आप उसको हेलीकॉप्टर से उठा के हाई एल्टीट्यूड में डाल सकते हैं। वेरी गुड, टॉप क्वालिटी स्टफ, ठीक है जी। 1200 M982 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स और 1,45,400 6 आवर। दिस इज 7.62 into 51। ये असॉल्ट राइफल है सिग की, और 6 आवर की असॉल्ट राइफल। पहले 75,000 ली, फिर 75,000 ली, ऐसी कुछ इनका था। अभी पहले एक ऑर्डर दिया था, अब एक ऑर्डर दिया। तो दोस्तों, ये सारा इक्विपमेंट है ब्रॉडली स्पीकिंग जो 2000 से लेकर 2023, यानी कि टोटल 23 ईयर्स में भारत ने अमेरिका से खरीदा। अरबों डॉलर का इक्विपमेंट है ये, अरबों डॉलर का। लेकिन जो मेन चीज भारत ने नहीं खरीदी यूएस से, जो यूएस के, देखिए अब एयरफोर्स की सीधी बात कर लो। आपने अपाची खरीद लिया, वेरी गुड, ठीक है जी। आपने चिनूक खरीद लिए, आपने हरक्यूलीज खरीद लिए, आपने ग्लोब मास्टर खरीद लिए, आपने रीपर खरीद लिए। अब ये सारे के सारे या तो यूएवीज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, हरक्यूलीज फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट, ग्लोब मास्टर फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट, रीपर यूएवी, ठीक है। ये आपने एयर एसेट्स खरीद लिए यूएस से। लेकिन यूएस के दिल में एक टीस है, और वो टीस निकली है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। भाई साहब, दुख क्या है? अब मैं आपको दुख समझाता हूं, दुख समझिए। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। मैं आपको बताता हूं, भारत के पास रशियन एयरक्राफ्ट है, भारत के पास इंडियन एयरक्राफ्ट है, भारत के पास फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, और डैसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा रिश्ता इट गोज बैक टू दी लेट 40s। भारत की आजादी के बाद से हमने शुरू कर दिया था डैसॉल्ट एविएशन से प्लेटफॉर्म्स लेना।
लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जो हमने डसॉल्ट से लिया है वो हमने लिया है 36 राफेल एयरफोर्स के लिए और 26 राफेल एम वर्जन यानी कि मरीन वर्जन इंडियन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। ठीक है सर। लेकिन अमेरिका कहता है यार तुमने कभी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा। ये मेरा एनालिसिस है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं एयरक्राफ्ट का नाम लिया है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है जी। इसमें क्या है दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट है, इसको हम कहते हैं F-21। F-21 इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द F-16 जिसको लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए बनाया है। लॉकहीड मार्टिन कहता है कि इसके अंदर हमने F-35 का और काफी कुछ और हमने इसमें इक्विपमेंट डाल रखी है, हमने सॉफ्टवेयर डाल रखी है, अपग्रेड कर रखा है, लेकिन द बेसिक प्लेटफॉर्म इज F-16। भारत क्यों नहीं लेना चाहता इसको? भारत का यह कहना है कि साहब F-16 पाकिस्तान के पास भी है, राइट? F-16 बहुत अच्छा हवाई जहाज था, आज नहीं है, था, पास्ट टेंस। और भारत ये नहीं लेना चाहता, चाहे जितना भी मॉडिफाई कर ले। ये है प्लेटफॉर्म हो गया उसका 5th जनरेशन का दोस्तों, और इसका नाम है F-35। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को, देखिए भारत को या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले। Whatever it needs to be done, it should be done. Whatever is required to be done should be done. ये F-35 है, ये भी लॉकहीड मार्टिन का है, जैसे ये लॉकहीड मार्टिन का है। दोस्तों ये है F-15 ईगल। दिस इज अ फंटास्टिक एयरक्राफ्ट, बहुत जबरदस्त। मैंने बात करी है कई इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स से जो वेटरन्स हैं एंड वेरी सीनियर, you know, at that level, and they say that this is a fantabulous aircraft. ये बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है जो F-15 है। और दोस्तों ये है सुपर हॉर्नेट और ये बनाता है बोइंग। तो ये 4 प्रोबेबल एयरक्राफ्ट है। अमेरिका चाह रहा है इसको पुश करना, और बुरी तरीके से अमेरिका इसको पुश करना चाह रहा है, भारत नहीं चाहता। और दोस्तों फोकस में है MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक डील है 114 एयरक्राफ्ट की और 20 USD बिलियन, ये मैंने ऐसे लिख दिया, बट ये फिगर है, मतलब दिस राइटिंग इज नॉट वेरी क्लियर, बट 20 बिलियन USD का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, 20 अरब डॉलर का, जिसमें 114 भारत जेट्स लेगा, खरीदेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहा है, जोर से कह रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मोदी जी जाते हैं, ये बात मैंने तब भी बोली थी जब मोदी जी गए थे, और जो बाइडेन के समय ये बात हो नहीं पाई है पूरी तरीके से। तब भी अगर मेरा पुराना अगर आप देखेंगे वीडियो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, मुझे कहते हुए आप पाएंगे वहां पे कि इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसका फोकस ये है। लोग कुछ भी बोलें, ये ले लो, उसका फोकस ये है कि भाई ये जो 114 की डील है, ये आप कौन सी अमेरिकन फर्म को दे रहे हैं। अच्छा, भारत में एक इसके ऊपर बहस छिड़ रखी है, शुड वी गो इन फॉर मोर राफेल्स, क्योंकि तेजस, जिस तरीके से तेजस का दोस्तों जो इंजन है, वेदर वी टॉक अबाउट F-404 और वी टॉक अबाउट F-414G के जो इंजन हैं, वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते वाला मामला लग रहा है। Now many people think that US is doing it deliberately. कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं यार, सप्लाई चेन में अटका हुआ है मामला, यूएस की गलती नहीं है, इट्स नॉट यूएसएस फॉल्ट। Whatever the case may be, तेजस पे आज इंजन नहीं है, क्योंकि बाहर से आना जब आएगा, that will make तेजस एयरवर्दी। लोग कहते हैं बड़ा शानदार एयरक्राफ्ट है। मैंने जो सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से बात करी, they are saying it's a very good aircraft, बट वो ठीक है कि इंजन आएगा तब जाके बात बनेगी। लेकिन अगर ये हम एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, इनमें से कुछ भी खरीदते हैं, राइट, इसको तो छोड़ दो आप, दिस इंडिया डज नॉट वांट। अमेरिका कितना प्रेशर डालता है हमारे ऊपर कि तुम F-21 ले लो। F-21 इज नथिंग बट मॉडिफाइड F-16। ठीक है जी, मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लेटफॉर्म F-16 का ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से जो मैंने सुना है, आई एम फ्रॉम द आर्मी, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, आई हैव सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट, इट्स वेरी सुपरफिशियल, आई डोंट हैव एनी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट, बट जो मैंने सुना है, अगर आप 4th जनरेशन फाइटर तक की बात करें तो एयरफोर्स वाले काफी हद तक, जो वेटरन्स हैं या फिर जो हमारे पॉडकास्ट में लोग आते हैं जो ऑफलाइन बताते हैं, दे से दिस इज अ गुड एयरक्राफ्ट, द F-15, बट नोबडी इज रिकमेंडिंग, दे आर सेइंग लेट द एयरफोर्स एंड द गवर्नमेंट टेक इट्स ओन कॉल, उनको जो भी खरीदना है खरीदें। लेकिन दोस्तों इसमें ना सिर्फ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज की बात नहीं होती,
इसमें बात होती है जब आप दो देशों के बीच में बात करते हैं कि भाई हमने आपको ये दिया, तुमने हमें ये दिया। भारत तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज्यादा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और उसमें से मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ये सच है। इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर देन $300 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर। जितना सऊदी अरब तेल एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है हर साल। और उसमें से सबसे बड़े जो कस्टमर्स हैं इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के, दोज आर मोस्टली अमेरिकन कंपनीज। यूरोप को भी करता है, ऐसी बात नहीं है, एशिया को भी करता है, लेकिन द बिगेस्ट कंपनीज आर यूएस कंपनीज। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भाई हम आपसे इतनी सॉफ्टवेयर लेते हैं, आप हमारे एयरक्राफ्ट क्यों नहीं लेते, अगर वो कहता है, फिर आपके ऊपर ये बात आ जाएगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ये कैपेबिलिटी और उसकी वो कैपेबिलिटी है, बिकॉज दीज आर अमेरिकन एयरक्राफ्ट एंड दीज आर अमंग्स द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। दीज आर अमंग्स द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मैं भी कहूंगा कि दे आर अमंग्स द फाइनेस्ट। द F-35, लोग कहते हैं साहब इस प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर प्रोग्राम में है यार। कौन से आप बता दो कौन से चाइनीज एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कौन से रशियन एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर एक एयरक्राफ्ट में, लेकिन इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब ये हमें फरवरी में पता लगेगा कि मोदी जी क्या वहां पे बातचीत करते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुश करेगा, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा इंट्यूशन कहता है, डोनाल्ड ट्रंप पुश करेगा फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, बिकॉज दिस इज द बिग डैडी यार। आप 1-2 अरब 3 अरब 4 अरब की यहां तो आप कर सकते हो डील्स छोटी मोटी, लेकिन वेन यू टॉक अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट 15-20 अरब से कम की डील नहीं होती, मैसिव डील। लेकिन फिर भारत बोलेगा ठीक है साहब, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये उदाहरण दे रहा हूं हाइपोथेटिकल। भारत कहेगा साहब अगर आप F-15 हमें दे रहे हो तो फिर आप पूरी 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो, भारत में बनेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी बात हो सकती है, ये गेस वर्क है, देखते हैं फरवरी में क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म आज का। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो जब मोदी जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक ग्रैंड वेलकम होने वाला है, क्योंकि जब भी आप ये देख रहे हो कि जितनी इज्जत और जितना मतलब ग्रैंड वेलकम मोदी जी का, आज से पहले मैंने तो किसी लीडर का देखा नहीं है। और एक ट्रंप जब आया था उसका किस तरीके से वेलकम किया था, तो और उनकी जो बॉन्डिंग है वो भी सिर्फ पॉलिटिशियंस वाली नहीं है, थोड़ी एक अलग टाइप की बॉन्डिंग भी है। प्लस यहाँ पर मुझे लगता है कि अब हमें पुराने प्लेटफॉर्म्स की तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए। पुराने प्लेटफॉर्म अब लेंगे, डिलीवरी होगी 4-5 साल में, तब तक वो और पुराने हो जाएंगे और फिर हम इस तरीके से एक असमंजस में हमेशा रहेंगे कि यार हमारे जो दूसरे देश है जिनसे हमारा वो थोड़ी सी नोक झोंक रहती है, तो उनके पास लेटेस्ट है, क्योंकि चाइना तो सबसे आगे चलता है हमेशा, वो तो टेक्नोलॉजी और जितनी ज़्यादा एडवांस करते उस हिसाब से चलता है। और हम आज भी ये सोचेंगे कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है, थोड़ा पुराने ले लेते हैं, ये तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको एट प्रेजेंट अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको डील करनी पड़ेगी। एंड होपफुली, और ये होपफुली क्या, इसमें तो आप ये मानोगे कि हाँ मोदी जी वही स्टांस लेते हैं कि ये नहीं कहते कि टूटी फूटी डील कर लेते हैं या फिर काम चलाओ काम करते हैं। नहीं भैया, आपको देखना पड़ेगा। और जो हमने कल की वीडियो सर की देखी थी उसमें भी सर ने बताया था कि 1% GDP जो भी है नहीं हमें बढ़ानी पड़ेगी, 3.5% या इस तरीके से बजट हमें बेसिकली अपना बढ़ाना पड़ेगा, डिफेंस बजट। क्योंकि आप अगर डिफेंस बजट नहीं बढ़ाओगे ना, तो आप ये लगा लो कि दूसरे आपको आंख दिखाते रहेंगे। आपको अपने तीनों, आपकी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है सबको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भैया भाईचारा ऑन टॉप वाली बात कोई नहीं है। जिस दिन जिसका दिमाग सनकेगा वो नहीं देखता। रशिया का तो दोस्त था बिल्कुल यूक्रेन, और आज देख लो क्या करके बैठ गए वो, और अब ट्रंप लगा हुआ ग्रीनलैंड के पीछे भी। तो वही चीज़ है, आपको ये नहीं देखना कि मेरे से अच्छे से बोल रहा है, आपको ये देखना है कि मेरे को अगर बिल्कुल नज़दीक का इंसान भी अगर तकलीफ देता है तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं उसके बिना सर्वाइव कर लूँ और मैं उसके अगेंस्ट स्टैंड भी ले सकूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, ठीक है।